नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबुदाणं विमलाणं नारदंसुरमयारुं त्रैलोक्यसेय्यणं नमोऽस्यसुविसिताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो विंसायाणं नमो लोय सुविसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत उन प्रत्येक श्रावकों के लिए कहते हैं। वही श्रावक है जो प्रतिदिन अपने आवश्यक और कर्तव्यों का पालन करता। मात्र श्रावक कुल में जन्म लेने से कोई श्रावक नहीं होता। जब तक वह उस श्रावक के जैन कुल में जन्मे हुए उस जीव के कर्तव्यों को नहीं पालता है, आवश्यकों को नहीं जानता है, तब तक वह कभी भी श्रावक नहीं हो सकता। और भले ही श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताए गए, उन 6 आवश्यकों में भी उस परम आवश्यक को जो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी समझाते हैं, उन 2 आवश्यकों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता। एक, उस आवश्यक में सर्वप्रथम कुछ है तो वह पूजा और दूसरा दान है। भगवान कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना झाणत झैणम जदि धम्मो झाणत योगम तबे भी। अगर श्रावक है तो वह दान और पूजा करने से ही श्रावक है, अन्य किसी भी कार्यों से वह श्रावक कहलाने योग्य है ही। इसलिए ये सोचने और समझने जैसी बात है कि हमें देव शास्त्र गुरु आदि का सानिध्य कई बार मिलता रहा,
मिलता रहेगा भी, पर हम कितने सच्चे भावों से भगवान की पूजा और निर्ग्रंथ को दान कर पाए। क्योंकि बाकी भले ही 4 आवश्यक कहे हैं, 6 आवश्यकों में प्रधान मुख्यता किसी की है, जिसमें 4 शेष भी अंतर्भूत होते हैं, वे है अरहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान। क्योंकि माँ विश्वास मानना, जितने जितने अनादि से जीव ने ये पाप किए हैं, इन पापों को मिटाने के लिए कोई निमित्त है, और वो भी पंचम काल में, तो वह मात्र भगवान की पूजा है। जो चाहे तुम कर लो, पर भगवान की पूजा करने का और भगवान का अभिषेक आदि करने का आनंद लूट नहीं पाए हो, तो इंद्रो विश्वास मानना, ये जैन कुल में आके तुमने पर्याय बर्बाद कर दी। एकमात्र ऐसा कुल और एकमात्र ऐसा समय होता है जब हम साक्षात परमात्मा के चरण स्पर्श करते हुए भगवान पर कलश डालते हैं। वो ही एकमात्र समय होता है जब हम चाहे तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। पर समस्या आज ये है कि जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, अधिकांश यही देखा जाता है, व्यक्ति वही राग द्वेष करते हुए कर्मों का बंध कर लेता। जहां उन्हें शांति से भगवान की, परमात्मा की वीतरागी छवि को निहारना था, वही राग द्वेष में उलझते हुए, रागी द्वेषी को देखते हुए, ये तेरा ये मेरा करते करते पूरे पर्याय के अनमोल क्षण जीव ने बर्बाद किए। जो चाहे तुम कर लेना, पर ये एकमात्र ऐसी पर्याय है जहां साक्षात परमात्मा को तुम छू सकते हो और उसका अभिषेक कर सकते हो। शुभम पंडित सोच रहा होगा कि महाराज जी, देव भी तो करते हैं। भले ही देव कितने ही परमात्मा की पूजा आराधना करे, पर उन्हें भी ये भान होने की आवश्यकता है, उन्हें भी भान करने की आवश्यकता है। भले ही वे अकृत्रिम जिनालय में पहुंचे, नंदीश्वर द्वीप पहुंचे, कहीं भी पहुंचकर वह भगवान की, परमात्मा की पूजा पाठ भक्ति सब कुछ कर ले, पर जब भी उन्हें भगवान बनना है, तो ये मात्र मनुष्य पर्याय से ही भगवान की भक्ति कर कर वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इंद्र सौधर्म जी, चाहे सौधर्म हो कुबेर हो, सौधर्म कुबेर कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान के पंच कल्याणक, भगवान के विहार आदि आदि सबकी व्यवस्था कर सकता है, पर भगवान को अगर कहीं दान देने की, आहार कराने की बात आती है, तो वो कोई स्वर्ग का इंद्र नहीं आता, उसके लिए इंसान ही बनना पड़ता है। इंसान ही निर्ग्रंथों को दान दे सकता है, और इंसान उस शाश्वत, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी धन, तुम्हारी संपत्ति, वह स्वर्गों की संपत्ति की, सुख की कहीं कल्पना नहीं हो सकती, पर वह मात्र कल्पना ही हो सकती है, सुख ही हो सकता है। पर जो आहार देने का, दान देने का और भगवान की मां पूजा अभिषेक करने देखने का आनंद है, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती, नहीं होती। आज तक हमें इतनी सहजता से भगवान और गुरु मिलते गए कि हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। एक एक क्षण, एक बार अगर हमने सच्चे भावों के साथ भगवान के दर्शन भी किए, नहीं करो पूजा, मत करो अभिषेक, पर सच्चे भाव और सच्चे श्रद्धान के बाद साथ एक बार परमात्मा का दर्शन किया है, भगवान की प्रतिमा का भी दर्शन किया है, आचार्य भगवान कहते हैं 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। कितना, कितने शून्य होते 1 करोड़ पे, गिनना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, एक बार परमात्मा के दर्शन करने से, एक बार परमात्मा के दर्शन करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। आपने कितनी बार दर्शन किए मां साहब?
हम तो रोज ही माथा टेक के आते हैं। अब टेकते हैं कि फोड़ते हैं पता नहीं है। आजकल ऐसे धर्मात्मा हो गए, अपना तो टेकते दूसरे का फोड़ के आते हैं। सोचो समझो विचार करो, 1 करोड़ किसे कहते हैं? मात्र परमात्मा के दर्शन करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। और हम तो बचपन से दर्शन कर रहे हैं। कितने उपवास का फल मिलना था, नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया क्योंकि वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो समर्पण, वो भाव मेरे पास आज तक नहीं थे, जिसके कारण से मैं कर्मों की निर्जरा कर सकूं। आचार्य भगवान ये भी तो कहते हैं, जैसे परमात्मा की दर्शन करने की बात कही, वैसे क्या दर्शन पाठ में आपने पढ़ा नहीं है? दर्शने न जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंदने च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यतोदकम। हमें परमात्मा भी मिले, भगवान भी मिले, गुरु भी मिले, पर हम इतने भी अपने पापों को, कर्मों को और दुखों को ठीक नहीं कर पाए। न चिरम तिष्ठते पापम, लंबे समय तक वह पाप, कर्म, दुख तुम्हारे पास रह ही नहीं सकते अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चे भावों से भगवान के दर्शन और साधु की वंदना की है तो। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर कोई चलते फिरते तीर्थ है तो ये दिगंबर मुनिराज होते हैं, धरती के देवता होते हैं। वह तीर्थ, जितने जितने तीर्थ है, वे तीर्थ बने कहां से? तीर्थ बने कहां से? जो भी तीर्थ बने हैं वे ईट चूने से बने तीर्थ नहीं है। उन तीर्थों पर अगर निर्ग्रंथ नहीं पहुंचे थे तब तक वे तीर्थ नहीं हुए थे। और जहां भले ही कहते रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं, जे गुरु जहां धरे जग में तीर्थ होए, कहने के लिए तीर्थ बना दिए हैं, पर हमने निर्ग्रंथों को ही तीर्थ नहीं माना। उन ईट चूने की दीवालों को और क्षेत्रों को तुमने वह तीर्थ मान लिया। कौन सी बड़ी बात मान ली और कौन सा बड़ा काम कर लिया? सोचने समझने जैसी बात है कि जो जो श्रावकों के लिए प्रधान कर्तव्य कहे गए हैं उनमें परमात्मा और गुरु का अहम स्थान है, पर अहम स्थान होने पर भी हमारा अहम नहीं गया, इसलिए उनको हम अहम स्थान दे नहीं पाए। कहीं ना कहीं भीतर का अहम, कहीं ना कहीं भीतर का भ्रम टकरा रहा था, जिस कारण से हमें जो निमित्त अपने कर्मों की निर्जरा के लिए प्राप्त करने थे, जीवों ने वही वही कर्मों का आश्रय बंध करना प्रारंभ कर लिया। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव देवेश भाई हमने देखे हैं जो मात्र परमात्मा का, गुरु का और जिनवाणी का उपयोग करते हैं अपना स्वार्थ निकालने के लिए। हम तो जितेंद्र भाई पूरे देश घुमाए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरी जगह की एक 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 जीवों की परिणति हमने समझी। परमात्मा का भी और गुरु का भी और जिनवाणी का भी मात्र इसलिए प्रयोग किया कि लोग मुझे अच्छे पंडित जी कहे। देवेश तुम्हें कह रहा, सोचना समझना, जीवन में बेटा कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, पर जो श्रद्धा समर्पण आज है ऐसा ही जीवन भर बनाए रखोगे तो भले ही कोई तुम्हें बड़ा प्रतिष्ठाचार शुभम जैसा नहीं कहे, पर ये पक्का मान लेना आत्मा का कल्याण तुम अवश्य कर लोगे। ये सोचने समझने जैसी बात है। हमें ये देव शास्त्र गुरु किस लिए मिले थे? ये श्रावक कुल किस लिए हमने प्राप्त की थी? पिछले पुण्य का उदय था, तभी तो ये सब कुछ निमित्त मिले हैं। परमा इन निमित्तों का सदुपयोग करते अपने समय को, अपनी नियति को, अपने परिणाम और भावों को बदलने का पुरुषार्थ करो। उनका दुरुपयोग करके अपनी मान कषय की पुष्टि करने का प्रयास मत करो। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर उनका प्रयोग करते हुए हम ये दिखाना चाहते हैं हम कितने अच्छे भक्त हैं, हम कितने अच्छे सम्यक दृष्टि है, ये आपका दिखावा हो सकता है। आप अपने कामों को निकालने के लिए प्रयोग कर सकते हो, पर कर्मों को निकालने के लिए वे निमित्त नहीं बन सकते। ऐसे ऐसे भी जीव है। आपको लग रहा हो कि महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, नहीं,
ऐसा हमने देखा है। जब तक काम है तब तक छोटू आगे पीछे घूमता है, कहते महाराज जी महाराज जी महाराज जी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और जैसे काम बन गया, अपना बैंड बज गया, अब कहता है संदेश, अब कौन से महाराज जी, अब तो महाराज जी घर संभालने हैं हमें। नहीं बता रहा हूं, आपकी नहीं, आप ही जैसों की बता रहा हूं। सोचना समझना, हमें अपने परिणाम और परिणति को कैसे बदलना है, इसको हमें विचार करने की आवश्यकता है। कार्य तो करते रहे, कई कार्य आज तक हमने किए, कई कार्य करते रहे और आगे भी करेंगे, पर हमें अपने भावों को किस प्रकार से सुधारना है जिससे मेरा जीवन, मेरी पर्याय बदल जाए, इस पे विचार करना। क्योंकि बहिरंग कार्य करते करते, धर्म की क्रिया करते करते, वह मात्र वर्तमान की पर्याय नहीं, जिन्हें जी मात्र वर्तमान की पर्याय नहीं, ऐसी कई पर्याय बीत गई, कई पर्याय बीत गई, जो मात्र शारीरिक श्रम करते रहे, हमने भावों पर पुरुषार्थ आज तक नहीं किया। और शायद भावों पर पुरुषार्थ किया होता तो आज इस खोटे पंचम काल में शुभम पंडित बन के नहीं आते, तुम साक्षात पंडित पंडित मरण प्राप्त करके भगवान बने मिलते। अबे कहा कर सकत, अबे हमारी मानव तो बना सकते हैं। तुम्हें तो प्रतिष्ठाचार और पंडित बनना है, कहाँ से पंडित पंडित मरण होगा। ध्यान रखना, पंडित बन के कभी भी, देवेश पंडित जी, पंडित मरण नहीं होता। निर्ग्रंथ बने बिना आदर्श पंडित मरण और पंडित पंडित मरण नहीं होता। किस बात के हम पंडित और किस बात के हम ज्ञानी, उस पंडित मरण को समाधि संलेखना के साथ प्राप्त करना है, वो ही पंडित मरण को प्राप्त करता है। दिगंबर भेष के साथ संलेखना से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वो पंडित, और जो तीर्थंकर भगवान का अंतिम अंतिम आयु कर्म का क्षय होता है, वे ही समोषण के बाद योग निरोध करते हुए पंडित पंडित मरण को प्राप्त करते। ये पक्का मानना, क्या अलीपुरा वालों का मरण कभी नहीं होगा? नहीं होगा ना? बोलो ना, होगा। भले ही सौधर्म कुबेर अमर है, पर तीन ही दिन के अमर है, कल सब समझ में आ जाएगा। सौधर्म के तो रात ही में समझ में आ गया था, आ गया था। ध्यान रखना, जब तक यहाँ हो तब तक ही अमर हो, घर गए सो फिर सब मर ही मर है, कोई अमर नहीं है। सोचो समझो, ये मरण जब सबका निश्चित है, तय है, पक्का है, तो हमें आने वाले कम से कम उन समयों को तो अनुभूति और आनंद के साथ जीने का प्रयास करना है। किया प्रत्येक कार्य दीपांशु हमने किया, पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय सब कुछ किया, पर जो एक क्षण का आनंद हमें प्राप्त करना था, जिससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा करनी थी, शायद वो हम आज तक आनंद नहीं लूट पाए। ढाल दिया, कई लोटे कलशों से हमने भगवान पे ढाल दिए, कई ग्रंथों के पन्ने भी पलट लिए, पर जो भीतर की विशुद्धि और जो रोमांच हमें प्राप्त करना था वह नहीं पा पाए। वो जब तक भीतर का आनंद नहीं आएगा तब तक कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कार्य छोड़ना नहीं है, क्रियाएं तो करनी है, पर क्रियाओं के साथ उन भावों को और भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर। क्योंकि श्रावक के लिए दो ही ऐसे निमित्त है। स्वाध्याय तो अपने आप में करोगे, तपस्या करोगे तो अपने आप में करोगे, पर दान और पूजा ऐसी है कि जिससे स्वयं का और दूसरे का, दोनों का उपकार हो रहा है। स्वयं की लोभ कसाय छूटी और सामने वाले की व्यवस्था बन गई। इसलिए सोचना समझना विचार करना है, उन कर्तव्यों का, उन अधिकारों का जो आज तक हम मात्र निर्वाह करते आए, निपटाते रहे, काम उससे नहीं होगा। उसे भावों की विशुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ और परिणाम परिणति को बदलते हुए समझने की आवश्यकता है। क्योंकि समय हो गया है, अभी बहुत कुछ कार्य भी बाकी है। जितेंद्र जी परिधान तो बदल के आ गए, बदल के आ गए ना। सोचना विचार करना, जब साधु भाई सौधर्म बने तो तुम इतने खुश हो रहे हो, फिर साक्षात ईसानगर में तुम जब सौधर्म बनोगे तब कैसे भाव जोड़ने हैं,
कैसे भावों के साथ कार्य करना है ये सोच लेना। नहीं तो वस्त्र जोड़ के रख लोगे कि रोज सुबह शाम नए पहन लोगे, वस्त्र और परिधान बदलने से नहीं, वहां पहुंचकर परिणामों को भी बदलने का पुरुषार्थ कर। समय हो गया है। सबके लिए आशीष है कि जो ये कार्य प्रारंभ किया है, लोग सोच रहे थे कि आलीपुरा में तो बहुत छोटा सा होगा, वे छोटे से स्थान पे करेंगे, पर कल शाम तक कैसा लग रहा था, बहुत सारे लोग आके कह रहे थे महाराज जी वो स्थान छोटा पड़ रहा है, बड़े स्थान पर बड़ा काम और बड़ा होता। मैंने सोचा ठीक है, अभी तो मात्र छोटी सी वेदी प्रतिष्ठा हुई है, आने वाले समय में वह भी दिन आ जाए कि और भी बड़ा कार्यक्रम हम बड़े स्थान में कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि छोटे से काम में ही इतना आनंद आया है तो फिर बड़े में तो कितना आनंद आएगा। सोच लेना, समझ लेना, 5 साल पहले हमने भावना भाई थी, वो आज 5 साल बाद साकार हुई है। पता नहीं आज की भावना ऐसे नहीं कर लेना कि 50 साल बाद कराएंगे, वह भी दिन शीघ्र ही आ जाए कि और भी बड़े आयोजन के साथ, बड़े विशुद्ध भावों के साथ, हम बड़े कार्यों के साथ बड़े समय को प्राप्त करने का पुनः समय प्राप्त करेंगे। क्योंकि समय अधिक हुआ है, समय तो बचा है, पर शुभम पंडित को भी बोलना है, फिर कहेगा आपने ही समय ले लिया महाराज जी। मैं दूसरे का समय नहीं लेता, इसलिए उनको उनका समय वापस करते हुए, क्योंकि अभी हवन और भगवान की परमात्मा के उस यात्रा को भी हमें प्राप्त करना है, उस समय को पुनः समय पर समझने के लिए समय को प्राप्त करेंगे। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।